नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा। दोस्तों, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था व्हाइट हाउस में। और दोस्तों, वापस से आसिम मुनीर यूएसए गए और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारी एंटी इंडिया स्पीच दी। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारे पोस्ट किए थे जिसमें इंडिया के बारे में काफी गलत चीजें बोली गई थी। इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया था। और इस सब का रीजन बताया जा रहा था कि क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है और फिर उसी पैसे से रशिया यूक्रेन में वॉर लड़ पा रहा है। और रशिया और इंडिया के बढ़ते इस ट्रेड रिलेशनशिप से यूएसए काफी इनसिक्योर था। लेकिन यहाँ पॉइंट करने वाली एक बात है कि यूएसए सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर रहा है रशियन ऑयल परचेज के लिए, खासकर जब चाइना कहीं ज्यादा ऑयल परचेज करता है इंडिया से, और यूरोप तो काफी सारी एलएनजी और काफी सारे अदर प्रोडक्ट्स भी खरीदता है रशिया से। एंड दोस्तों, खासकर जो कंसर्न बताया जा रहा था कि क्योंकि इंडिया फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को, इसमें कहीं ना कहीं काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। इंडिया जो क्रूड ऑयल परचेज करता है रशिया से, वो इंडियन रुपीज में परचेज करता है। और आज की डेट में रशिया के पास काफी सारे इंडियन रुपीज हैं जिसको वो वापस से इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया अभी फिलहाल इंडिया से इतना कुछ खरीदता नहीं है। और इसी वजह से ये तर्क देना कि इंडिया की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर फंड हो रही है, ये काफी हद तक फ्लॉड है, मिसलीडिंग है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बने हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया जो ऑयल परचेज करता है रशिया से, इस पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जताई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बिलीफ है कि सिर्फ रशिया का ट्रेड कट करना ही इस वॉर को खत्म कर सकता है। दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से हम इस प्रॉब्लम को समझे तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो वो अपनी इस टर्म में क्लियर करके जाना चाहते हैं। सबसे पहला है रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करना, और दूसरा ईरान में एक रिजीम चेंज करना। नो, पाकिस्तान अभी डोनाल्ड ट्रंप का इतना चहीता क्यों बना हुआ है, इसको समझने के लिए पहले हमें ईरान और इजराइल का एंगल समझना होगा। दोस्तों, ईरान जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। हालांकि इसकी जो लोकेशन है, ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री भी है। पर्शियन गल्फ के पास ये स्थित है और गल्फ ऑफ ओमान के पास, और साथ ही साथ ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल है। लेकिन आज की डेट में क्रूड ऑयल होने के बावजूद भी ईरान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ईरान की एक जिद है कि उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स चाहिए। दोस्तों, 1970s से पहले ईरान एक काफी मॉडर्न कंट्री की तरह दिखता था और इजराइल के साथ ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे भी थे। लेकिन 1970s में और इसके बाद ईरान में एक ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जहां बहुत ही एक्सट्रीम इस्लामिक फोर्सेस ने ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कंप्लीट टेक ओवर कर लिया। इसी के बाद से ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप बिगड़ते गए। साथ ही साथ ईरान की जो करंट लीडरशिप है, उनकी एक जिद है कि उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब्स चाहिए, और ऐसी कई स्टेटमेंट्स आती हैं ईरान की तरफ से कि वो इजराइल को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्वायर कर लेता है तो इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि आपको ये तो पता होगा कि यूएस और इजराइल का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। यूएस इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसी वजह से आज की डेट में ईरान यूएस का भी एक बहुत बड़ा एनिमी स्टेट है। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने यूएस को हेल्प किया था अफगानिस्तान में इन्वेड करने के लिए, यूएस की अभी भी इक्वेशन सेम है। यूएस सोचता है कि क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से है, तो पाकिस्तान को एज अ बेस कंट्री बनाकर अगर फ्यूचर में ईरान के साथ एक वॉर हुई तो वो पाकिस्तान को यूज कर सकते हैं अगेंस्ट ईरान। इस वजह से अगर ज्योग्राफी के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री रहता है, जो कि यूएसए को सपोर्ट करेगा अगर फ्यूचर में यूएस इजराइल अटैक करते हैं ईरान पर। ना अगर ज्योग्राफी से हटकर हम इकोनॉमी की तरफ देखें तो आपको याद ही होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने एक रट लगाई थी कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। दोस्तों, यूएसए में आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बहुत ज्यादा कमी है, खासकर जब से चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें रेयर अर्थ चाहिए अगर उन्हें यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में पुश किया था कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। हालांकि फिलहाल ये प्लान्स अभी काम करते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस रेयर अर्थ पॉलिसी में पाकिस्तान ने अपने आप को फिट कर लिया है। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान में से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालने के लिए और क्रूड ऑयल निकालने के। आपको डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट याद होगी जहां उन्होंने ये कहा था कि उनकी डील हो चुकी है, ऑयल डील, कि वो पाकिस्तान में से क्रूड ऑयल को निकालेंगे। और उन्होंने स्पेसिफिकली एक और लाइन वहां पे जोड़ दी कि शायद फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान से क्रूड ऑयल परचेज करेगा। दोस्तों, आज की डेट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट टाइम टाइम पर अपने लोगों को ये झूठ बेचती आई है कि
पाकिस्तान में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रूड ऑयल है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हालांकि इस बात में सच्चाई बहुत कम है, क्योंकि जो लिमिटेड रेयर अर्थ रिसोर्सेज पाकिस्तान अपने मानता है वो एक्चुअल में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के हैं। एंड यहाँ पर चाइना का भी एक एंगल आ जाता है, क्योंकि चाइना भी बहुत टाइम से पाकिस्तान में है और उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया पाकिस्तान में। तो अगर रेयर अर्थ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो चाइना पीछे कैसे रह सकता है दोस्तों। इसलिए रेयर अर्थ मिनरल्स को बलूचिस्तान से निकालना और खासकर चाइना और यूएस के बीच में जो राइवलरी है, ये काफी इम्पॉसिबल लगता है कि यूएस पाकिस्तान में से कोई भी रेयर अर्थ निकाल पाएगा। एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि शायद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लिया है कि उनके पास रेयर अर्थ हैं और वो उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा, या फिर ये सिर्फ एक पाकिस्तान कार्ड है जो ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं ताकि इंडिया ट्रेड डील को साइन कर ले जो कि ज्यादा फेवर में हो यूएस के। जैसे कि आपको पता ही होगा आज के डेट में इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो काफी हद तक अटकी हुई है कुछ मुद्दों पर। इंडिया अपना एक्सेस नहीं देना चाहता, खासकर एग्रीकल्चर एक्सेस नहीं देना चाहता यूएस कंपनीज को, और यूएस को इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट का फुल एक्सेस चाहिए। और साथ ही साथ यूएस इस चीज को लेकर भी कंफर्टेबल नहीं है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। इन्हीं कुछ मुद्दों की वजह से इंडिया यूएस रिलेशनशिप अभी काफी नाजुक मोड पर है। और यूएस और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इंडिया पर टैरिफ्स लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% टैरिफ्स अभी तक उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, और जो पाकिस्तान के साथ बढ़ती क्लोज पार्टनरशिप है, चाहे वो सिक्योरिटी में हो या फिर इकोनॉमी में हो, इससे डेफिनेटली इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है। नाउ दोस्तों, जो एनालिसिस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से पाकिस्तान, चाहे वो सिक्योरिटी हो इजराइल और ईरान के बीच में या फिर इकोनॉमी हो रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रूड ऑयल के रिलेटेड, इसमें किस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को फिट कर लिया है यूएस फॉरेन पॉलिसी में। आपका इस न्यूज के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।